हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की, जिन्होंने दिसंबर पैसेंजर व्हीकल सेल्स के मामले में हुंडई को पछाड़ करके सेकंड पोजीशन हासिल कर ली है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स के नंबर भी काफी एनकरेजिंग रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको करंट प्राइस पे टाटा मोटर्स का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम दिसंबर पैसेंजर व्हीकल सेल्स के नंबर के बारे में बात करें, तो जो भारत के दो लीडिंग कार मेकर हैं पैसेंजर व्हीकल्स के मामले में, मारुति सुजुकी और हुंडई, दोनों के ही दिसंबर के सेल्स के नंबर पिछले साल दिसंबर से कम रहे। मारुति सुजुकी की बात की जाए, जिनके पास की लगभग 50% का पैसेंजर व्हीकल्स का मार्केट शेयर है, इन्होंने पिछले साल दिसंबर के मुकाबले में 13% कम गाड़ियां बेची। इस साल इन्होंने 1,23,000 के आसपास गाड़ियां बेची, जबकि पिछले साल दिसंबर में इन्होंने 1,40,754 गाड़ियां बेची थी। और अगर 9 महीने की बात की जाए, यानी कि अप्रैल टू दिसंबर 2021 की, तो वहां पे मारुति की सेल्स थोड़ी बड़ी है। 9,34,825 गाड़ियां इन्होंने बेची हैं, जबकि पिछले साल 8,63,874 गाड़ियां बेची थी। हालांकि पिछले साल कोविड का इम्पैक्ट था, तो अगर हम रियल कंपैरिजन के लिए 2019 से कंपेयर करें, यानी कि अप्रैल से दिसंबर 2019 का डेटा देखें, तो वहां पे मारुति ने 10,64,560 गाड़ियां पैसेंजर व्हीकल बेचे थे। तो यानी कि अभी प्री कोविड लेवल पे मारुति की परफॉर्मेंस नहीं पहुंची है। और बात की जाए सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर हुंडई की, तो इनके जो दिसंबर के सेल्स के नंबर है काफी खराब रहे। इनकी गाड़ियां 32% कम बिकी पिछले साल के मुकाबले में। इन्होंने 32,312 गाड़ियां इस बार दिसंबर में बेची, जबकि पिछले साल इन्होंने 47,400 गाड़ियां बेची थी। और इंपॉर्टेंट बात ये रही कि इन्होंने अपना जो सेकंड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल सेलर का टैग था, वो भी लूज कर दिया। इस बार इनको टाटा मोटर्स ने लगभग 10 साल के बाद पहला ऐसा महीना था जिसमें कि टाटा मोटर्स ने हुंडई से ज्यादा गाड़ियां बेची। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो इन्होंने 35,299 पैसेंजर व्हीकल्स को बेचे। ये इनका हाईएस्ट एवर इन ए मंथ सेल थी। और हुंडई की इस बीच में 32,312 रही। और टाटा मोटर्स ने जो उनका एग्रेसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उसको लेकर के इन्होंने क्वार्टरली भी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स के नंबर रिकॉर्ड किए। और इसके अलावा एनुअल सेल्स की भी बात की जाए 2021 में, तो जब से टाटा मोटर्स खुली है तब से ये इनकी हाईएस्ट एनुअल सेल्स रही 2021 में। तो 2021 टाटा मोटर्स के नाम रहा। और अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की बात की जाए तो इन्होंने 99,000 पैसेंजर व्हीकल्स को बेचा। और पूरे 2021 में इन्होंने 3,31,000 गाड़ियां बेची। इसके अलावा अगर कुछ छोटे प्लेयर्स की बात की जाए, तो जो एसयूवी का लीडर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उन्होंने 17,722 पैसेंजर व्हीकल बेचे दिसंबर में। उन्होंने 10% पिछले साल से बेटर रही उनकी परफॉर्मेंस। स्कॉडा ने 3,234 गाड़ियां बेची। इनकी भी जो पिछले साल के मुकाबले में 148% गाड़ियों की सेल्स बढ़ी। लेकिन वहीं पे एमजी मोटर और होंडा कार्स के जो नंबर हैं, वो पिछले साल के मुकाबले में कम हुए। तो ओवरऑल ये साल टाटा मोटर्स के लिए काफी अच्छा रहा। और अब अगर कुछ एडिशनल इनपुट्स की बात की जाए, तो मारुति ने बोला है कि जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, उससे इनकी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ा है दिसंबर में भी। और इसकी वजह से फर्दर इनकी सेल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा। जो सेमीकंडक्टर कंडक्टर की शॉर्टेज है, उससे स्पेसिफिकली इनको डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स है, उससे इम्पैक्ट हुई। हालांकि कंपनी ने बोला है कि इन्होंने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की ताकि इसका इम्पैक्ट मिनिमल किया जा सके, बट फिर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसका अभी भी देखा गया। और वहीं टाटा मोटर्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे उनका बहुत ज्यादा फोकस है और वहां से एनकरेजिंग नंबर्स आ रहे हैं। इन्होंने अगर क्वार्टर की बात की जाए, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर की, तो इन्होंने 5,592 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचा, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 345% ज्यादा थे। इसके अलावा इन्होंने 9 महीने में, यानी कि अप्रैल से दिसंबर के पीरियड में 10,000 गाड़ियां ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच चुके हैं। और एक महीने में पहली बार इन्होंने 2,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे। तो दिसंबर 2021 में इन्होंने 2,255 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स के ओवरऑल नंबर भी अच्छे रहे, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनके नंबर्स काफी एनकरेजिंग रहे। और अब अगर हम टाटा मोटर्स के 2021 के नंबर्स को स्पेसिफिकली एनालाइज करें,
तो इन्होंने पूरे 2021 में 3,31,181 पैसेंजर व्हीकल को बेचा, जबकि पिछले साल 2020 में इनकी जो सेल्स थी वो 1,69,880 थी। तो इनकी जो पिछले साल के मुकाबले में 94.95% इन्होंने ज्यादा गाड़ियां बेची। और गौर करने की बात है कि अगर आप Q1 में देखेंगे तो इन्होंने 164% ज्यादा गाड़ियां बेची थी, और Q2 में इन्होंने 342% ज्यादा गाड़ियां बेची थी। हालांकि Q2 में पिछले साल बहुत ज्यादा कोविड का लॉकडाउन का इम्पैक्ट था, तो लेकिन फिर भी 342% इन्होंने ज्यादा गाड़ियां बेची थी। उसके बाद क्योंकि सेकेंड कोविड वेव के बाद और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज के बाद Q3 और Q4 में भी हालांकि इनकी ग्रोथ रही 53%, Q3 में इन्होंने ज्यादा गाड़ियां बेची और Q4 में भी 44%। लेकिन अगर आप पास्ट के नंबर देखें, यानी कि Q1 जबकि एक नॉर्मल मंथ था जिसमें कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर की भी शॉर्टेज नहीं थी और दोनों ही सालों में कोविड का भी इम्पैक्ट नहीं था, तो उस केस में इन्होंने 164% की ग्रोथ दिखाई थी। तो अगर ये ग्रोथ जब सब चीजें अगर नॉर्मल होती हैं 2022 में तब भी दिखाते हैं, तो आने वाला टाइम इनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, यानी कि दिसंबर 21 को दिसंबर 2020 से, तो इन्होंने 49.92% ज्यादा पैसेंजर व्हीकल बेचे, और पिछले महीने यानी कि नवंबर 2021 के मुकाबले में इन्होंने 5,519 ज्यादा गाड़ियां बेची, लोग जो कि लगभग परसेंटेज टर्म्स में 19% के आसपास बनता है। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें करंट प्राइस पे टाटा मोटर्स का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इनकी 179% की रिटर्न रही है। हालांकि उसमें से मेजरली इनकी रिटर्न पिछले एक साल में आई है 162% की, और इसमें पिछले 3 महीने में खासकर इनका शेयर लगभग 45% बढ़ा है। और स्पेसिफिकली जब टीपीजी राइज की अनाउंसमेंट आई थी कि वो कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, तो तब से इनका शेयर बहुत भागा था। हालांकि पिछले एक महीने से थोड़ा सा शांत है, लगभग 1.5% ही बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल 2021 इनके लिए काफी अच्छा रहा। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो नवंबर अर्ली में दो ब्रोकरेज फर्म्स ने डेटा पब्लिश किया था और उन्होंने इसका टारगेट 565 और 600 का दिया था। तो अगर हम एवरेज माने तो लगभग 580 के आसपास बोल सकते हैं। और टिकर टेप के लेटेस्ट प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज टारगेट प्राइस 538 होना चाहिए, हायर साइड पे 641 और लोअर साइड पे 305। जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है वो 482 पे हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, तो यानी कि प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। और अगर हम इनके फंडामेंटल देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, एक बड़े ग्रुप की कंपनी है, 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि इनका वैल्यूएशन सेंस नहीं बनाता क्योंकि अभी कंपनी लॉस में है, तो आप प्योरली फंडामेंटल बेसिस पे तो आप इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको फ्यूचर पोटेंशियल पे भरोसा है कि जैसे इसको भारत की टेस्ला बोला जा रहा है, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में बूम आता है जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाटा मोटर्स होगा, क्योंकि इन्होंने पहला स्टेप लिया है, इन्होंने अर्ली एडवांटेज का इनको फायदा मिलेगा। हालांकि एट द सेम टाइम अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाने में, ट्रांजिशन करने में टाइम लगता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी चैलेंज है, और इससे पहले जैसे कि कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पहला ट्रांजिशन गैस की तरफ होगा क्योंकि सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में बेटर है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ट्रांजिशन होगा। तो अगर ऐसा होता है तो मारुति को उसका फायदा हो सकता है क्योंकि वो सीएनजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब तक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि 2025 में प्लान कर रहे हैं, तब तक वो दूसरों की गलतियों से सीख के बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा तो उनकी गाड़ियों की डिमांड होगी, एक नए वेरिएंट के साथ आ सकते हैं। तो ये सब देखना होगा कि किसका दाव अच्छा पड़ता है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत तेजी आई तो टाटा मोटर्स राज करेगा पैसेंजर व्हीकल के मामले में, और अगर ट्रांजिशन पहले सीएनजी पे हुआ और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, तो उसका फायदा मारुति को हो सकता है। तो आपको अगर भरोसा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बूम पे और टाटा मोटर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, तो आप इसको करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे लॉन्ग टर्म विजन के लिए ले सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।